अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बेसिक चैप्टर जो फर्स्ट है बेसिक चैप्टर्स, उसमें उसका लास्ट लेक्चर इन टॉपिक। फिर इसके बाद हम एमसीक्यूज करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जो 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 टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, कवर किए हैं, या इवन जो रह गया उसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि हाउ लाइक चार्जेस एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट एंड रिपेल ईच अदर, तो वो मैं लेक्चर 4 में आपको दिखाऊंगा। यानी इसके बाद लेक्चर 4 के बाद हम क्या करेंगे, डायरेक्ट एमसीक्यूज पर काम करेंगे इस चैप्टर में। तो मेरा नाम है समीर अली मेमून और आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट एट कायदे अवाम यूनिवर्सिटी ऑफ नवाबशाह। So please subscribe to my YouTube channel एजुकेशन विद समीर मेमून। ये मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है। बेसिकली आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स में जो 10 टॉपिक्स हमने क्लियर कर दिए, अभी जो 4 रहते हैं हम उनको देखेंगे। एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर्स। ये 4 टॉपिक ऐसे हैं हमने कवर नहीं किए थे, तो 3 लेक्चर का ये हमारा चैप्टर होगा। टॉपिक वाइज टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली हमने सीखा, तो ये तीसरा लेक्चर है। आओ तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले फिर कह रहा हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपकी बहुत बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। प्लीज़ लाइक तो बनता है। फर्स्ट आज का पहला टॉपिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी। व्हाट इज एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी? द लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन मेंटेनिंग करंट इन अ सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ सर्किट। अब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लॉसेस होंगे करंट को मैनेज करने के लिए इन सर्किट, तो हम उस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहेंगे। यानी करंट को मेंटेन्स करने के लिए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी जो लॉस होगी, उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। ये कंज्यूम होती है ना सर्किट में। अब चलो थस इन फिंगर, जो मैंने आपको इलेक्ट्रिकल पावर में दिखाई थी फिगर, उसमें से ये हमने फार्मूला लिया है। जैसे एज ए चार्ज इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। ये हमने इलेक्ट्रिकल पावर में मैंने आपको फिगर दिखाई थी। इट लॉसेस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। अभी ये लॉस कर रही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। Q इज इक्वल टू क्यू वी इज इक्वल टू वी आई टी जॉल्स। ठीक हो गया। अब दिस लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट। अब जो ये लॉस हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वो किस में जा रही है? हीट में कन्वर्ट हो रही है। और जो हीट होगी वो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलेंगे उसको। वी कैन से दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन टी टाइम्स इज वी आई टी जॉल्स। हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो गई है टी सेकंड में, उसको हम वी आई टी बोलेंगे, जॉल्स होगा। अब देयरफॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, अब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुई है W इज इक्वल टू वी आई टी इज इक्वल टू वी स्क्वायर आई टी, क्योंकि V इज इक्वल टू आई आ था, आई एक है तो आई स्क्वायर आर टी इज इक्वल टू या वी स्क्वायर आर टी जॉल्स। ये क्या थी? हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आगे चलते हैं। अब यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी अब हमने पढ़ लिया। W इज इक्वल टू वी आई टी पावर, वी आई क्या है? पावर, P इंटू टाइम। और इसका SI यूनिट क्या होगा? इन यहाँ पर देना मैं भूल गया, सॉरी डिस्टर्बेंस हो गई है तो माफ कर दिएगा। अब SI यूनिट ऑफ पावर इज 1 वाट। पावर का क्या था? 1 वाट। एंड डेट ऑफ टाइम इज 1 सेकंड। अब टाइम का क्या यूनिट है? 1 सेकंड। सो डेट SI यूनिट
SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर का था 1 वाट इंटू 1 सेकंड इज इक्वल टू 1 वाट इंटू सेकंड और 1 जूल। अब वाट इंटू सेकंड क्या है? जूल। जूल को किस तरह डिफाइन करते हैं? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ 1 वाट एंड 1 सेकंड इज कॉल्ड 1 जूल। ठीक है, 1 जूल और 1 वाट इज इंटू सेकंड एनर्जी इज कंज्यूम्ड व्हेन अ डिवाइस। अब ये जो एनर्जी है 1 जूल या वाट इंटू सेकंड जो कंज्यूम हुई एनर्जी व्हेन अ डिवाइस, जब डिवाइस होगी, बल्ब होगा, हीटर होगा, तब ये कंज्यूम होगी एंड कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द अदर फॉर्म्स। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दूसरे फॉर्म्स में कन्वर्ट करती है एट द रेट ऑफ 1 वाट। किस रेट पे? 1 वाट रेट पे फॉर अ टाइम ऑफ 1 सेकंड। 1 सेकंड टाइम हो तब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगी या हीट में या अनदर फॉर्म्स में। ठीक हो गया। अब कमर्शियल यूनिट क्या है इसका? कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इन प्रैक्टिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज मेजर्ड इन किलोवाट। अब क्या है कि प्रैक्टिस में हम जब यूज़ करते हैं फार्मूलाज या दूसरे जो हम प्रॉब्लम्स करते हैं उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो मेजर की जाती है किलोवाट हावर में। किलोवाट हावर। अब 1 किलोवाट हावर एनर्जी इज कंज्यूम्ड व्हेन अ डिवाइस कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू अदर फॉर्म्स एट द रेट ऑफ 1 किलोवाट फॉर अ टाइम ऑफ 1 हावर। अब 1 किलोवाट एनर्जी जो कंज्यूम होती है व्हेन अ डिवाइस कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जब हम कन्वर्ट करते हैं कोई भी किसी फॉर्म में 1 किलोवाट, उसमें टाइम कितना हो? 1 हावर हो, तो तब हम 1 किलोवाट एनर्जी कंज्यूम होगी हमारी। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन किलोवाट हावर इज इक्वल टू पावर इन किलोवाट इनटू टाइम इन हावर। अब जब वाट पर सेकंड था तो 1 वाट आ रहा था और 1 सेकंड। अब किलोवाट इंटू हावर आ रहा है तो पावर इन किलोवाट लेंगे, इनटू टाइम जो हम लेंगे वो हावर में लेंगे। The electricity bills are made on the basis of total electrical energy consumed by the consumer। अब इलेक्ट्रिकल बिल्स आते हैं इलेक्ट्रिसिटी के कंपनीज में से, वो उस पर बेसिकली टोटल एनर्जी जो कंज्यूम्ड करता है कंज्यूमर उसके बुनियाद पर बनाए जाते हैं। द यूनिट ऑफ फॉर बिलिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज 1 किलोवाट हावर। अब जो इलेक्ट्रिकल बिल्स के इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के जो यूनिट होता है किस यूनिट में आती है वो 1 किलोवाट यानी किलोवाट हावर में आती है। थस व्हेन वी सेड दैट अ कंज्यूमर हैज कंज्यूम्ड 100 यूनिट्स, जब हम कह सकते जब हम कह सकते हैं कंज्यूमर ने कंज्यूम किए 100 यूनिट्स, इट मीन्स दैट इलेक्ट्रिकल कंजप्शन इज 100 किलोवाट हावर्स। यानी हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल इसने कंज्यूम की है वो 100 किलोवाट हावर की है। अब आगे चलते हैं। अब है यूज ऑफ पावर एंड एनर्जीज फार्मूलाज। अब पावर एंड एनर्जी के जो फार्मूला है वो हम देखेंगे इसमें। It has already been discussed that electric power as well as electrical energy are consumed can be expressed by 3 formulas। हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जो इलेक्ट्रिक पावर है और इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो कंज्यूम किस में होते हैं? 3 फार्मूलाज में। While using these formulas the following points may be kept in the mind। अब इस फार्मूले को तीनों को यूज करते हुए हमें ये बात ज़हन में हमेशा आती है। नंबर 1, अब इलेक्ट्रिक पावर क्या है? P इज इक्वल आई स्क्वायर, R इज इक्वल टू V स्क्वायर R वाट्स। अब एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कौन किस तरह करेगा? V इज इक्वल टू आई स्क्वायर I इंटू टी, क्योंकि ये टाइम भी आएगा इसमें, इज इक्वल टू V स्क्वायर R इंटू टी जूल्स, और वो इलेक्ट्रिक पावर वाट और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जूल्स। The above formulas apply only to resistor and to device electric bulb, heater, electric kettle। अब ये जो अब वो फार्मूला हमने 2 पढ़े सीखे वो हमेशा रेजिस्टर होगा या
बल्ब होगा, इलेक्ट्रिक बल्ब, हीटर या इलेक्ट्रिक केटल होगा या वगैरह, तो उस पर यूज करेंगे ये फार्मूला। वेयर ऑल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन इज कन्वर्टेड इनटू हीट। अब जो जितनी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कंज्यूम्ड किस में होती है या कन्वर्टेड किस में होती है, हीट में। नंबर दूसरी बात, इलेक्ट्रिक पावर। अब इलेक्ट्रिक पावर P इज इक्वल वी स्क्वायर V इंटू आई, ये भी फार्मूला है वाट का। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम क्या होगी, W इज इक्वल टू VIT, मतलब टाइम देंगे जूल्स। दिस फार्मूला अप्लाई टू एनी टाइप ऑफ लोड इंक्लूडिंग द वन मेंशन इन पैरा 1। अब ये जो फार्मूलाज हैं ये सारे टाइप में इंक्लूड भी होंगे, और जो हमने ये पहली पैरा पर ये जो पैरा है वो भी हमने देखा, सारों में ये फार्मूला इस्तेमाल होंगे। ठीक हो गया। अभी ये था सारा का सारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यूनिट देखा, डेफिनेशन देखी, कॉमर्शियल यूनिट देखा, यूजेज देखा। अब हम चलते हैं आगे। वो जो तीन है हमारे टॉपिक इलेक्ट्रिक मटेरियल्स में ही हैं, एक कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर, बाकी ये टॉपिक रहते हैं और ये इसमें आते हैं इलेक्ट्रिक मटेरियल्स में। तो पहले हम इलेक्ट्रिक मटेरियल्स देखते हैं क्या, फिर हम कंडक्टर पे भी आएंगे, सेमी कंडक्टर पे भी आएंगे और इंसुलेटर में भी आएंगे। बने रहिए इस वीडियो में, देखते हैं। The material used electricity and electronics can be broadly divided into three major types of। जो इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रॉनिक में मटेरियल यूज किया जाता है वो इनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर्स और हमारा तीसरा इंसुलेटर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल कंडक्टर्स को देखते हैं। कंडक्टेंस ये तो बेसिकली है, छोटे छोटे हैं। अगर आगे चलते हैं हम इनको बहुत वन बाय वन डिफाइन करेंगे। कंडक्टेंस इज कॉपर एल्यूमिनियम कंडक्ट करंट वेरी इजीली। अब कंडक्टर्स जो है वो करंट को इजीली कंडक्ट करते हैं, वाइल इंसुलेटर्स जैसे गिलास, मीका, पेपर होगा प्रैक्टिकली कंडक्ट नो करंट। अब इंसुलेटर करंट को कंडक्ट नहीं करता, कंडक्टर क्या करता है, इंसुलेटर नहीं करता करंट को। इन अदर वर्ड्स कंडक्टर हैव स्मॉल रेजिस्टिविटी, और कंडक्टर को स्मॉल रेजिस्टिविटी होती है, और इंसुलेटर हैव हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी, और इंडक्टर्स को हाई वैल्यू रेजिस्टिविटी का होता है। द रेजिस्टिविटी ऑफ द सेमी कंडक्टर। अब सेमी कंडक्टर जो रेजिस्टिविटी है, जर्मेनियम सिलिकॉन हो गया सेमी कंडक्टर, लाइज बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, और ये बीच में आता है। कोई इसका जो कंपाउंड है वो आपका कहलाएगा इंसुलेटर, तो कोई कंडक्टर। ऐसे मटेरियल्स को हम सेमी कंडक्टर कहते हैं जो कि बीच में आए, कंडक्टर के भी इंसुलेटर के बीच में आए। अब वन बाय वन इसको हम डिफाइन करते हैं। कंडक्टर्स है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कंडक्टर? कंडक्टर्स आर फॉर्म्ड बाय मेटालिक बॉन्ड्स, और जो मेटालिक बॉन्ड होते हैं वो, अब जिस कंपाउंड में आप मेटालिक बॉन्ड देखो उसको आप कंडक्टर्स कंसीडर करोगे। these bonds are based on structure of positive metal ions। अभी ये जो बॉन्ड्स है वो स्ट्रक्चर किस पर है? पॉजिटिव मेटालिक्स आयन पर बेस्ड हैं, सराउंडिंग बाय क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इनके आप चौधारी क्या होंगे? क्लाउड होंगे इलेक्ट्रॉन्स के। नंबर 2, कंडक्टर्स हैव पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब कंडक्टर में हमेशा पॉजिटिव टेम्परेचर का कोएफिशिएंट होगा रेजिस्टेंस का। देयर रेजिस्टेंस इंक्रीज विद द राइज इन टेम्परेचर। अब जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, एंड वाइस वर्सा, यानी कि टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस इसका कम होगा। अब तीसरी पॉइंट, कंडक्टर्स आर यूज्ड टू कैरी करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब कंडक्टर जो है वो यूज होते हैं कि करंट को कैरी करें इन इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो ये है आपका कंडक्टर। अब आते हैं हम इंसुलेटर्स पर, सेमी कंडक्टर पे आते हैं हम। फिर लास्ट टॉपिक हमारा इंसुलेटर्स।
फर्स्ट ऑफ ऑल सेमीकंडक्टर पहली पॉइंट है, सेमीकंडक्टर्स आर फॉर्म्ड बाय कोवेलेंट बॉन्ड। अब वो कंडक्टर क्या था, मेटालिक बॉन्ड। अब ये जो है सेमीकंडक्टर कोवेलेंट बॉन्ड से बने हुए होते हैं। नंबर 2 पॉइंट, सेमीकंडक्टर्स हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब कंडक्टर में पॉजिटिव था, अब सेमीकंडक्टर में नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है एंड देयर रेजिस्टेंस डिक्रीज विद द राइज इन टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा। यानी इसमें है सेमीकंडक्टर में जब हमारा रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो टेम्परेचर राइज होगा, और जब टेम्परेचर कम होगा रेजिस्टेंस राइज होगी। नंबर 3 बात, सेमीकंडक्टर आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो हमें इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस हम बनाते हैं फैक्ट्रीज में उसमें काम आता है, जैसे क्रिस्टल डायोड, ट्रांजिस्टर एंड ईटीसी वगैरह वगैरह। लास्ट टॉपिक आज का, इंसुलेटर्स। अब इंसुलेटर्स क्या है, इंसुलेटर्स आर प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट बॉन्ड्स। अब कंडक्टर मेटालिक, सेमीकंडक्टर कोवेलेंट था और ये कुछ कोवेलेंट बॉन्ड में बने होते हैं। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली लॉक्ड विद नेबरिंग एटम्स। अब जो इसके वैलेंस लास्ट सेल वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टाइटली लॉक्ड हुए नेबरिंग जो वो एटम होते हैं उसमें से ये टाइटली लॉक्ड होते हैं एंड आर नॉट अवेलेबल टू सपोर्ट द फार फ्लो ऑफ करंट। और ये सब करंट का जो फ्लो है उसको हम सपोर्ट नहीं करते इन सर्किट में। नंबर 2 पॉइंट, इंसुलेटर हैव अ नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब इंसुलेटर में भी नेगेटिव, सेमीकंडक्टर जैसा नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है और देयर रेजिस्टेंस डिक्रीज द राइज इन टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा। इसका भी ऐसा है कि रेजिस्टेंस जब बढ़ेगा तो टेम्परेचर कम होगा और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। इंसुलेटर आर यूज्ड टू कन्फाइन द करंट टू द डिजायर्ड पाथ। अब जो इंसुलेटर होते हैं वो किसमें यूज होते हैं, करंट को एक डिजायर्ड पाथ में कन्फाइन करने के लिए हम इंसुलेटर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आज का लेक्चर नंबर 3 हुआ हमारा कंप्लीट और ये हमारा चैप्टर भी बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ कंप्लीट। और अब लेक्चर 4 में मैं आपको हाउ लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट वो दिखाऊंगा। उसके बाद लेक्चर 5 में हम इसके MCQs करेंगे, जितने भी होंगे मैं आपको यहाँ पर दूंगा और उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह आगे भी बहुत आपको कुछ सीखने को मिलेगा इस YouTube चैनल पर। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, कि बड़ी मेहरबानी।